और चलिए बात प्रभु श्री राम की करते हैं। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में मंत्रोच्चार और शंख बजाकर पूजा प्रार्थना की जा रही है। हनुमानगढ़ी में भक्त बजरंग बली की आरती करके उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या है हनुमानगढ़ी का माहौल, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तो हम वहां पर मौजूद हैं जिनको राम जी से भी बड़ा कहा गया है, राम जी के सबसे बड़े दास हनुमान जी। हनुमानगढ़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं। संध्या आरती हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ ठंड की इस शाम को भी यहाँ पहुंचकर अपनी भक्ति और उल्लास से बहुत ही कोजी तरीके से यहाँ के आसपास के माहौल को उन्होंने गुनगुना कर दिया है। भक्ति से ओतप्रोत गुनगुनापन अगर आपको महसूस करना है तो इस वक्त यहाँ आपको होना चाहिए। यहाँ जो श्रद्धालु इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो लोग भी जिनकी शंख ध्वनि आपने सुनी, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो गद्दी पर विराजे महंत जी हैं, राजू दास जी, आप सब जानते हैं, उनसे मुखातिब होते रहते हैं गाहे बगाहे उनसे। तो इन लोगों से सबसे चर्चा करके मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब जबकि रामचंद्र जी के विराजने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि रामलला अपनी जगह पर विराजित होंगे, हनुमानगढ़ी में क्या महसूस किया जा रहा है? जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य सोते उठते जागते बस भगवान का ध्यान है, उनके पुजारी और उनके भक्तों के बीच में क्या माहौल है वो यहाँ पर पहुंचकर जानते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, एक शंख ध्वनि के साथ अपनी भावनाएं आप जाहिर कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो ये संवेद स्वर में जब पाठ होता है उसका अलग आनंद होता है, और ये संवेद शंखोच्चार हो रहा है, इसका तो और भी अधिक आनंद है। तो जरा बताएंगे कि कैसे आपके ये बात मस्तिष्क में आई कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और विष्णुनाद इसका मतलब समझाएंगे? हाँ, मेरा नाम अनय अष्टपुत्रे, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। ये मेरे सारे सहकारी हैं। हमारा पुणे में विष्णुनाद नाम से शंख पथक है। हम जगह जगह पे जाके शंख का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे शंख द्वारा स्वास्थ्य को होने वाले जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। अब जैसे कि आपने कहा कि रामलला विराजमान होने में कुछ चंद ही दिन बाकी है, तो इस मौके पर हम लोगों ने शंख द्वारा राम धुन, यह धुन तय की है, और जिसमें हम लोग राम नाम का जप जो है या जाप होता है वो हम लोग शंख द्वारा बजाने की कोशिश कर रहे हैं। शंख द्वारा राम जी का जाप, हाँ, ये कैसे होता है जरा दिखाइए एक बार। जरूर जरूर जरूर, आइए सर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। चलिए, तो यहाँ हनुमानगढ़ी से और अयोध्या से क्या संदेश लेकर जाने वाले हैं आप? हर्षोल्लास का माहौल है। सब जगह हम लोग एकजुट होकर एक साथ हमें आगे बढ़ना है। और जैसे हम लोग अभी राम जी के परम भक्त श्री हनुमानगढ़ी में है, तो उनके जैसे ही हमें अविरत और चिरंतन नामस्मरण का जो संदेश है जो उन्होंने हमें पहुंचाया है, तो हम आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। हिंदू समाज में एकता का संदेश, सनातन की जय जयकार, और साथ में लगातार भगवान के नाम का स्मरण और पुण्य कर्मों की तरफ अपने आप को प्रेरित किए जाने का संकल्प लेकर ये यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये इन आंखों ने यहाँ का संघर्ष भी देखा है, इन आंखों ने त्याग तपस्या बलिदान भी देखा है, और अब वो घड़ी भी आ रही है, और आप हनुमानगढ़ी में खड़े हैं। वो घड़ी आ रही है और आप गढ़ी में खड़े हैं। जरा अपनी मन की बातें बताइए। देखिए, मैं पकड़े हूँ। मंत्र मूर्ते विघ्नरा दुर्त्यानाशन कृपा करा, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इधर देख के बोलिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पाणी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी गुणावन हारी। महाराष्ट्र से जो हमारे भाई आए हैं
बहुत चांगला माणूस आहे. चांगला मानुष है. हाँ, चांगला माणूस आहे और संतों की भूमि है महाराष्ट्र हाँ. और भारत का हृदय है. जी. और वहाँ एक नाथ शिंदे जी जो है, देवेंद्र फडणवीस जी है, हाँ. धर्म की धूरी है. हाँ, और जहाँ धर्म ही धारते सा धर्म, हाँ. जहाँ धर्म होता है वहाँ सब कुछ होता है. तो योगी जी की धरती से आप ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो उनके लिए बड़ा नहीं, कॉम्प्लीमेंट है. मैं इसलिए किया, यहाँ से भागे थे मैं. महाराष्ट्र में हमको सब कुछ मिला. अच्छा, इसलिए- तो अब ये बताइए कि हनुमानगढ़ी के लोग, यहाँ के दर्शनार्थी आपसे बात भी करते होंगे, हाँ। आने जाने वाले लोग, हाँ। क्या कहते हैं पहले और अभी में क्या फर्क महसूस होता बहुत फर्क हो रहा है. है? यहाँ इसलिए फर्क हो रहा है कि इस एक हिंदुत्व की भावना और सबके अंदर जागरण की शक्ति आ रही है. सबके अंदर एक नई चेतना आ रही है और इससे साहस बढ़ रहा है. अच्छा. मंगल मूर्त मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी. भगवान जी के परम भक्त हैं हनुमान जी. जी जी. हनुमानगढ़ी में देखिए नारे लग रहे हैं जय जय सीताराम के. और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हनुमानगढ़ी में चूंकि हम आपके दर्शन भी करा देते हैं. अभी तो पट बंद हुए हैं आरती के बाद, लेकिन आइए आपकी एक प्रदक्षिणा आपकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों की तरफ से एक प्रदक्षिणा. मैं अभी आ रहा हूं लौट के, अभी एक प्रदक्षिणा करते हुए यहाँ वापस आता हूँ. अब टाइम्स नाउ नवभारत याद रखिए यही. और आइए अपने दर्शकों के लिए आपसे जरा ये बात करना है कि हनुमानगढ़ी के आप नियमित दर्शक हैं? नहीं, कभी कभी टाइम्स नाउ नवभारत के नियमित दर्शक हैं, माफ कीजिए. बिल्कुल. इसके भी और हनुमानगढ़ी में हिंदी भी, इंग्लिश आप में। दर्शन करने कितना फ्रीक्वेंसी से पहुंचते हैं? नहीं, अप्रैल में आए हो रहा भाई, एक बहुत पहले आए थे. अप्रैल में आए थे? हाँ जी. और फिर अरे लोग 10 साल में नहीं आ पाते, आप अप्रैल में आके अभी आ गए, बहुत भाग्यशाली. 10 दिन के लिए आए, हमारी कथा चल रही है. हाँ? मैं अभी 15 दिन में आ गए. तो ये बताइए कि अब जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, हनुमानगढ़ी आने वालों को क्या लग रहा है? बड़ी खुशी का पल है. कम से कम रामचंद्र जी भगवान भी आ रहे हैं. हनुमान जी तो थे ही वहाँ यहाँ पे. कम से कम कितने सालों से हम इंतजार कर रहे थे भगवान राम का, जो हमारे रामलला विराजमान हो रहा है. इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? और इस पे जो आप सियासत भी देख रहे हैं, राजनीति भी देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि देखिए भगवान राम तो दिलों में रहते हैं, मंदिर तो वो लोग बना रहे हैं और उन्होंने अपना पोलिंग एजेंट बना दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने भगवान को. ये सब जो बातें हो रही हैं उसको कैसे? राजनीति करने वालों को तो राजनीति हर चीज में सूझती है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म में जो हमारे कम से कम रामलला कब से विराजमान नहीं थे, जो एक टेंट में पड़े हुए थे, आज उनकी स्थापना हो रही है और सरकार कर रही है. इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? उसका भी विरोध हो रहा है. ऐसे लोग कौन से लोग हैं? अब ऐसे जो लोग कर रहे हैं उन्हें राम नाम प्रिय नहीं है. ऐसे लोग वो है, दूसरी मस्जिद फ्री है, उनको मस्जिद चाहिए. वो मस्जिद में जाना पसंद करते हैं. नहीं जानते, उन्हें राम शब्द से ही एलर्जी है. वो पूर्व जन्म के राक्षस हैं जो लोग इस विरोध कर रहे वो हैं. कहते हैं कि हमको वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में बसते हैं. उनके लिए जवाब क्या है? अब उनके लिए दिल में बसते हैं तो उनके लिए भगवान दिल में है तो और अच्छी बात है. कम से कम हमें भगवान मस्जिद में क्यों जाते हैं, कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं, फिर अगर उन्हें सब में राम बसता है क्यों जाते हैं फिर वहाँ पर? खुशी है कि कम से कम भगवान राम कई वर्षों के इंतजार के बाद रामलला हमारे आ रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए. और जो सरकार कर रही है वो कम से कम मुझे ये लगता है कि हमारे माता पिता भी हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे परिजन भी हमारे दिलों में रहते हैं, लेकिन उनका साक्षात्कार करना, उनसे सामने जाकर मिलना, उसकी अनुभूति कुछ और होती है. अनुभूति होती है. आज जो मंदिर में आते हैं तो अनुभूति अलग हो जाती है. आशीर्वाद देते हैं. तो वो आ क्यों नहीं रहे? वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अब हर आदमी को स्वतंत्रता है भारत में, कोई जरूरी तो वो ऐसा है ना, वो आना नहीं चाहते, वो दूसरी पार्टी को कहते हैं हम नहीं जा रहे, हम दूसरी. जिस दिन हम लोग राम को शब्द के साथ साथ रोम रोम में बसा लेंगे, उस दिन भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे. और जिस दिन ये चीज हमको समझ में आ जाएगी कि हमारे रोम रोम कड़ में हमारे ईश्वर का वास है, हमारे राम का वास है, उस दिन हम उनके अस्तित्व को समझ पाएंगे. ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये आध्यात्म के अलग अलग स्तर हैं जिसमें आप बढ़ते चले जाते हैं. ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन आप एक बात बताइए, आप प्रसन्न हैं भगवान रामलला अपने मंदिर में विराज रहे हैं? हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी में हैं जिस दिन वर्षों से हो रही प्रतीक्षा के लोग इंतजार कर रहे थे और जीवन का अंत हो गया. और मैं कहना चाहते हैं कि यदि केंद्र, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यदि भैया अगर केंद्र पकड़े हूँ माइक, अपनी बात कहिए. हमारी जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, इनके निष्ठा से आज जो अयोध्या आज के 5 साल पहले नालियों में बिजबिजाता था, वो खत्म हुआ. इतनी सुंदरीकरण मैंने अपने जीवन में आज. तो आप तो उनसे प्रसन्न हैं, आप वाह कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये तो पूरा धर्म फरेब है, ये धोखा है. वो अपना सनातन धर्म छोड़ देना, वो मुसलमान हो जाएं या किसी में चले जाएं,
वो छोड़ दे, क्रिश्चियन हो जाए, सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जातीय और जो देश भावनाएं फैला रहे हैं समाज के अंदर हिंदू धर्म में, ये इनके खिलाफ ऐसे कठोर कार्यवाही हो, हमारा तो डिमांड है। तो आप कार्रवाई चाहते हैं या सद्बुद्धि चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई होगी तो सद्बुद्धि अपने आप हो जाएगा। मिल जाएगी उनको। आदमियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जो ऐसे आदमियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आराम से। ऐसे आदमियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज से कोई भी आदमी ना हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे देवताओं के जो धर्म का विरोध करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो राम जी को भी पोलिंग एजेंट बना दिया, ये टीएमसी के नेता ने कहा है। सोच है ना, वो क्या उनकी सोच है, ये वो इस धर्म को मानते ही नहीं ना, वो ईसाई हैं, वोट की राजनीति, इसीलिए सत्ता से दूर बैठे हैं। मेरे साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम दर्शकों के लिए भी आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। तो अगर आप जाप ना कर रहे हो और बात करने की स्थिति में हूं तो एक बात मैं जानना चाहता हूं कि 22 तारीख पास आ रही है, हनुमानगढ़ी की गद्दी पर बैठे हुए सबसे बड़े संत इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि भगवान राम के जौन प्राकट्य महोत्सव 22 जनवरी को मनाया जा रहा है, उसके सापेक्ष में हनुमान जी महाराज तो सर पर हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व रूप में मेरे राम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग यही कामना करते हैं कि जैसे राम न चले श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना और ये हनुमान न चले श्री राम के बिना, ये दोनों पद्धति ऐसे कायम रहेगी, बनी रहेगी। राजू दास जी के कक्ष में हम पहुंच चुके हैं। मीडिया का हमेशा की तरह उनके कक्ष में जमावड़ा है और सनातन से जुड़ी हुई डिबेट्स में आप उनको हमेशा देखते हैं और मुझे लगता है आज भी किसी डिबेट को वो अपनी बातों से गर्म किए हुए हैं। लेकिन राजू दास जी, पहले तो प्रणाम आपको, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है आपसे। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां तो मैंने देखा तमाम लोग जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां से ज्यादा प्रसन्नता कहीं नहीं हो सकती, हनुमान जी से ज्यादा, हम भक्तों से ज्यादा। हम 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, घड़ियां काटे नहीं कट रही हैं, लेकिन उधर भी उनकी घड़ियां काटे नहीं कट रही हैं जो कुर्सी पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। यात्रा से लेकर और ये तक कहने कि भगवान राम को पोलिंग एजेंट बना दिया, हमारे तो वो आराध्य हैं। इस पर आपका नजरिया में लेना चाहता हूं। नहीं, मैं निवेदन करूंगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबके हैं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी मत के नहीं, किसी मतांतर के नहीं। भारत में ही नहीं रहने वाला, विश्व के कोने कोने में रहने वाला सभी सनातनियों के लिए आदर्श भगवान राम है। मुझको लगता है विपक्षी को अपने अंदर आकलन करना पड़ेगा। मुझको समझ में ये नहीं आता है कि विपक्षी भगवान राम को मोदी से जोड़कर देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं भाजपा अपना कॉपीराइट समझती है। नहीं, तो वो कॉपीराइट दिया किसने? विपक्षियों ने दिया ना। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये लोग टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते थे। आज वो तिलक पहले लगाए होते, राम जन्मभूमि आए होते, हनुमानगढ़ी आते, भगवान कृष्ण की बात करते, मथुरा की बात करते, अयोध्या की बात करते, तो आज कॉपीराइट बीजेपी का नहीं होता,